भगवान शंकर की पूजा तीन रूपों में होती है। पहला शिवलिंग स्वरूप, दूसरा रूप भगवान शंकर का और तीसरा रूप रुद्र का होता है। शिव जी की पूजा खास तौर पर सोमवार, चतुर्दशी एवं शिवरात्रि पर होती है। श्रावण का मास उनका पवित्र मास माना जाता है। पुराणों में उल्लेखित है कि सूर्यास्त से दिन अस्त तक का समय भगवान शिव का समय होता है, जबकि वे अपने तीसरे नेत्र से त्रिलोक्य को देख रहे होते हैं और वह अपने नंदी गणों के साथ भ्रमण भी कर रहे होते हैं। शिव पूजन के 16 उपचार माने गए हैं, जिसमें से पहले उपचार में 5 उपचार हैं, दूसरे में 10 और तीसरे में 16 उपचार हैं। तो पहले 5 उपचार की बात करें, उसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य का इस्तेमाल किया जाता है। 10 उपचारों की बात करें तो उसमें पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, इन सब का प्रयोग किया जाता है। और अगर तीसरे 16 उपचारों की बात करें, उसमें पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल, स्वत पाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा को भी चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह के उपचारों से भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। जय श्री महाकाल। मेरे प्यारे दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सब कुशल होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वेदों और पुराणों को पढ़ के सुनाते हैं। जो हमारे दर्शक समय कम होने के कारण वेदों और पुराणों के ज्ञानों से वंचित हैं, वो हमारे साथ जुड़कर इनका ज्ञान पा सकते हैं। अभी हमने श्री शिव महापुराण का आगमन किया है, जिसमें हम 11 अध्याय रुद्र संहिता के पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा अगला अध्याय जो है, उसमें भगवान शंकर की श्रेष्ठता के बारे में बताया जाएगा। उनके पूजन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसमें नारद जी ब्राह्मण बोलते हैं कि हे ब्राह्मणे, हे प्रजापते, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में ही लगी हुई है। आप पुनः इस विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर इन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहां सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहां पर देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, वही महान छिद्र है और वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हैं, जो मन से ही उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो, उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। भक्ति परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्र में कभी भी नहीं पड़ता। भगवान के इस उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना करी। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहा, विश्वकर्मा ने,
तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। विश्वकर्मा जी ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, तुम उसे सुनो। इंद्र प्रयागराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीत मनिम्य पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। हे मुने, विश्वे देवगण चांदी की शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए शिवलिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राज सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र हीरे के बने हुए लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगीजन भस्मय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की और ब्रह्मा पत्नी रतनमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती है। बानासुर पारद या पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दे दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के इस तरह देवताओं को उनके हित कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाक पानी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि सहित मैं ब्रह्मा हृदय से हर्ष लिए हुए अपने धाम में आ गया। वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्राह्मण ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की इस विधि का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें से भी उत्तम कुल में जन्म हो तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से भी संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें, जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्म में सहस्त्रों यज्ञों से तपोयज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपोयज्ञों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई भी वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करते हैं। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न हैं, उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो जो सत्य या असत्य वस्तु देखी या सुनी जाती है वे सब पर ब्रह्मा शिव रूप है। ऐसा समझो, जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन अवश्य ही निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन
आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग बहुत अच्छी तरह से चढ़ते हैं। इसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है, तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्रत्यय भी होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निर्वृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता निर्वृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख सब दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष स्वयं ही शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक 5 देवताओं तथा उनमें श्रेष्ठ महान भगवान भोले शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वयं तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभिष्ट के सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का सदैव पूजन करे। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का अध्याय। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इसे ध्यान से सुना होगा और भगवान शंकर की किस प्रकार से हमें आराधना करनी चाहिए उसके बारे में ज्ञान लिया होगा। अगर इसको पढ़कर सुनाने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर आपको मेरा ये प्रश्न अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सब हमारे साथ जुड़कर शिव में हो सके। अब आज्ञा दीजिए, कल मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। जय श्री महाकाल।